तो हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 4.1 का, ठीक है, मैथ। इसमें क्या है ना कि इसके पीछे का जो भी चैप्टर है हम बना चुके हैं। आप लोग एक बार उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी हम बना रखे इधर देख लीजिए। इधर का हम सारा कुछ कंप्लीट करवा रखे हैं। इधर का ये सब ये सब कंप्लीट करवा रखे हैं। 3.4 पर्सनली 3.3 ये सब जो लास्ट है 3.3 इसका लास्ट तक हम यहाँ तक कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो आप लोग जो है ना एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आंकड़ों का प्रबंध चैप्टर का नाम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर एक बार आप समझ जाइएगा तो पूरा का पूरा सवाल समाप्त हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो हम इसका कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। पहले बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। जो मेन काम का चीज होगा वही यहाँ पर बात होता है, आपको पता है। तो यहाँ माध्य बराबर हम डायरेक्ट बात करते हैं। माध्य होता है सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो परीक्षण क्या होता है और प्रश्नों की संख्या क्या होता है ये हम इस क्वेश्चन में पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है देख लीजिए, ये वाला उदाहरण नंबर 1 इसमें देखते हैं। लिखा कि नीलम तीन क्रमागत दिनों में क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 4 घंटे बढ़ती है। तो इसके पढ़ने का औसत क्या है? औसत मतलब ही होता है, देखिए, या तो औसत लिख लीजिए और नहीं तो माध्य लिख लीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका माध्य पूछा है, यानी कि माध्य बराबर होता है, देखिए सूत्र है प्रश्नों का योग, यानी कि जो लिखा रहेगा ना, आंकड़ा जो लिखा रहता है उसका जोड़ करके और जितना संख्या लिखा रहता है उसको भाग कर देते हैं। जैसे मान के चलिए 5 + 6, देखिए यहाँ पर 5 + 6 + 4, तो ये हो गया प्रश्नों का योग। ये जो लिखा हुआ प्रश्नों का योग हो गया। अब बट्टा में हो जाएगा कौन से, देखिए क्या वो संख्या 5, एगो संख्या 6, 2 संख्या 4, 3 संख्या, तो 3 से भाग कर देना है। तो 6 × 5 = 11, 4 = 15, 15 में 3 से भाग किया तो 5 घंटे आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल का माध्य निकलता है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली जो है ना 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सो देख लीजिए। अपनी कक्षा में 10 विद्यार्थियों का वजन इकट्ठा कीजिए और परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करना एकदम ईजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने क्लास का वजन लिख लेंगे, जो भी वजन है यहाँ पे, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 14, किसी का 18, किसी का 20, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबूजी कि जरूरी नहीं है कि किसी का 10 किलो हो सकता है जो खाए पिए में मोटाइल होगा उसका अलग से वजन होगा, तो उसके लिए सोचना नहीं है। तो इस तरीके से वजन हो गया और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका अलग अलग भी आंसर हो सकता है। तो परिसर क्या होगा, परिसर का सूत्र होता है, परिसर देखिए उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप डेटा लिखिएगा, चाहे वो 75 किलो के लिखिए, चाहे 40 किलो के लिखिए, चाहे 10 किलो के लिखिए, चाहे 15 किलो के लिखिए, चाहे 14 किलो के लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो उसमें जो सबसे बड़ संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिएगा, तब आपका परिसर निकल जाएगा। तो देखिए हमारा इसमें सबसे बड़ा है 28 और सबसे छोटा 10, बस 28 में 10 घटा दी तो 18 हमारा परिसर निकल गया। वही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य क्या इसे ज्ञात होता है हम अभी आपको बताया पीछे, बस आपको देख लीजिए, एकदम इजी है, बेकार है, खतरनाक है, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे होगा, प्रथम 7 पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 तक क्यों हुआ है, क्योंकि हमको 7 संख्या लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 संख्या होगा कि नहीं। तो आप बोलिएगा कि 6 तक गिनती करना होगा, तो 6 तक गिनती इसीलिए हुआ कि यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं। अगर 1 से स्टार्ट कर देते हम ना 7 तक होता, तो यहाँ पर हो जाता तो प्रथम 8 पूर्ण संख्या हो जाता, इसलिए 7 दे रखा है तो 7 ही तक 6 तक रहेंगे, ठीक है। तब है माध्य बराबर प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या सूत्र होता है। तो बस ऊपर में जो है सबको जोड़ दीजिए और जय संख्या से उसको भाग कर दीजिए। तो इस सबको जोड़ेंगे तो आएगा 21 और 7 संख्या है तो भाग करके आ जाएगा माध्य 3, 7 या 21 भाग करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल, ठीक है। 3 आया माध्य। तीसरा सवाल में क्या है कि कक्षा में मूल्यांकन प्राप्त किए नियमितता को सारणीबद्ध में अंक संगठित कीजिए। संगठित क्या है, ये आपका एक सारणी, मतलब ये आपका दिया हुआ है कक्षा में जो भी आपका वर्ग, इसमें इस तरीके से मूल्यांकन का दिया हुआ है, नंबर समझ लीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें 9 दिखा है तो 9 हो जाएगा। दूसरा सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 1 हो जाएगा, सबसे छोटे इसमें 1 है। अगला है इन संख्या का परिसर ज्ञात करना था, परिसर किसे ज्ञात किया, सबसे बड़ में से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ ये है, उसमें से छोटे को घटा देंगे तो परिसर ज्ञात हो गया। मतलब अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य हम आपको कॉपी पे निकाल के दिखा देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, 4, 10, इस सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम आपको इस बात फिर मिलते हैं।
तो दोस्तों आप क्या काम कीजिएगा, इस सबको जोड़िएगा तो आपका टोटल आंसर आएगा 100। ठीक है, इस सबको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 आएगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं टोटल। अब 100 में क्या करना है, 20 से भाग करना है, तो ये आ जाएगा 100/20। तो इसको काटेंगे तो आंसर होगा 5, यानी कि हमारा माध्य बराबर हो जाएगा 5। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इस सबको भाग कर जोड़ लीजिएगा, 20 100 ही आएगा। ठीक है, 100 में 20 से ये जो टोटल संख्या 20 हुआ है तो 20 से भाग करेंगे, वही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया कंप्लीट। अब चौथा में आते हैं। चौथा सवाल क्या है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 6 पारी में इतना रन बनाया, तो इन संख्या का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस चारों 6 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 इस सबको जोड़ देना है। तो कितना होगा 100, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, और 50 में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहीं पर हम आपको करके दिखा ही देते हैं। ठीक है, जैसे में चौथा नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा टोटल माध्य बराबर हो जाता है। देखिए, माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योग। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या का योग लिख देते हैं, सॉरी योग लिख देते हैं। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या का योग लिख दिए, बटा में इतना लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपको टोटल 45 प्लस 40, सॉरी 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 6 पारी। तो जितना लिखा रहेगा वो बटा में चल जाएगा, और जो यहाँ पर संख्या लिखा रहता है उसको ऊपर में जोड़ के लिख देंगे। तो सबको जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा टोटल आपको, तो इस सबको जब जोड़िएगा तो टोटल आंसर आएगा आपको 270। 270 में 6 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 45, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा 45, मतलब 45। यही सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल जल्दी से बना लेते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है, 5वां के प्रत्येक सारणी में खिलाड़ी द्वारा दिए गए 4 खेल को अर्जित है आंकड़ों का दर्शाती है। तो खिलाड़ी जो है, मतलब ये है कोई खिलाड़ी जो पहला दिन खेलते एक खेल खेलता है 16 अंक प्राप्त करता है, फिर जो है सो दूसरा खेल में 10 अंक, फिर तीसरा खेल में 10 अंक, फिर चौथा खेल में 14 अंक। इसी तरह बी का है, इसी तरह सी का है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक खेल के द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी जो ए है ना, ए का माध्य बोल रहा है ज्ञात करने की, खाली सिर्फ ए का। तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 10 36, और 36 से चलिए यानी 50, तो 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पे। ठीक है, 5वां नंबर में है ए, लिख लीजिएगा ए का माध्य बराबर कितना हो जाएगा, टोटल है पहला है 16, दूसरा है प्लस कर लीजिए 10, फिर उसके बाद है, फिर अगला है, फिर है 10, तो फिर कर लीजिए 10, फिर आगे है 14, तो इसको कर लीजिए प्लस 14। अब बटा में कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, तब बटा में हो जाएगा 4, क्योंकि सूत्र होता है प्रेक्षणों का संख्या बटा प्रेक्षणों का। तो प्रेक्षण की संख्या ये हो जाएगा, और उसका जो टोटल प्रेक्षणों का जो संख्या होगा टोटल ये हो जाएगा। जिसमें देखिए हम प्रेक्षणों का संख्या लिखे वाला योग लिख दिए, तो इसको काट लीजिएगा थोड़ा, प्रेक्षणों का संख्या होगा। ठीक है, मिस्टेक्स हो गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 10 26 26 और 10 हो जाएगा आपको 36 और 36 और 40 50 हो जाएगा। तो 50 में 4 से, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 50। तो 50 बटा 4, और इसको काटिएगा तो आंसर होगा आपको भाग करके देखिए 12.5 होगा। तो ए का माध्य हो जाएगा, ए का माध्य बराबर हो जाएगा 12.5। यही सवाल का आंसर है। दूसरा है, देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे कि 4 से। देखिए सवाल को ध्यान से समझिएगा। तो सी द्वारा बोल रहा है, प्रत्येक खेल सी में, तो सी में यह है, तो कह रहा है कि 8 है प्लस 11 है प्लस 13 है। दूसरा का दिन जो है सी खेलता नहीं है, तो जब खेला ही नहीं तो उसको जो है से नीचे टोटल 3 संख्या से भाग देंगे। कल 3 दिन खेला तो 3 से भाग देंगे, तो आंसर होगा कि 3 से भाग देंगे, बस हो गया। ठीक है, उसमें आंसर जो होगा उसमें लिख दीजिएगा सिर्फ 3 से भाग देंगे, वही सवाल का आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 से क्यों देंगे कि चौथा दिन तो एक दिन तो खेलता ही नहीं, तो जब नहीं खेलेगा तो क्यों भाग देंगे उसको। अगला है, बी ने सभी खेलों भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे लिखिए। तो इसको लिखना है बी का। तो देखिए बी का भी क्या होगा, पूरा खेल खेला है, तो यानी कि 6 प्लस 8 6 14 14 4 18, और 0 है तो इसको भी लेंगे, खेला है लेकिन भले इसको 0 अंक प्राप्त हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो 18 में आपको 4 से भाग कर देना है। ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल हम सॉल्व कर देते हैं। 5वां का तीसरा, दूसरा का हम आंसर बता दिए हैं।
तीसरा का आंसर हो जाएगा टोटल बी का देखिए 6, तो लिख लीजिएगा 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0। तो 0 इसीलिए हो क्योंकि खेला है, भले उसका नंबर आया चाहे उसे मतलब नहीं। अब बट्टा होता है प्रश्नों की संख्या का योग, बट्टा प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्न की संख्या क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसको तो 8 6 14 26, 20/4, यानी कि अगर इसको भाग करेंगे तो आप देखिए ये हम भाग करके आपको दिखा देते हैं 4 से। कितना 8 4 12, 12 6 18 होगा, सॉरी 18/4 होगा। तो 18 में 4 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 4 चौका 16, बच गया 2, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा 0, 5 होगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी बन गया। अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो इस डेटा को आपको देख करके बताना है कि कौन अच्छा बच्चा है, कौन अच्छा से खेला। तो देख रहे हैं ये देखिए 16 आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, फिर टोटल 24 आया। तो ये जो है सो सबसे अच्छा ये जो है खेला। ऐसा देखिए एगो में 8 आया है, तो टोटल इसको अगर जोड़िएगा तो इसका कितना होता है 50 अंक प्राप्त था। इसका जोड़े हैं तो कितना आया, मात्र 18 अंक आया है। इसका तो हिसाब खत्म है, यानी कि तैयो, लेकिन इससे ज़्यादा जरूर है, नहीं खेला तैयो अच्छा नंबर लाया है। 8 11 19 19 आया, एक 20 और 20 32 नंबर ही लाया है। तो सबसे अच्छा खेल हो गया इसका ए का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ठीक है, तो हमारा 5वां तक हो गया कंप्लीट। अब 6ठा के ऊपर आते हैं। आगे 4 क्रमागत वर्षों में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा माध्य ज्ञात करने के लिए, जो 1670 1750 2540 एंड 2820 है, इस सबको जोड़ के और इसको 1 2 3 4 4 से भाग कर दीजिएगा। कैसे होगा हम आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 क्रमागत। तो सवाल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा 1670। यहाँ पर हम सवाल में भी थोड़ा रहने देते हैं। यहाँ पे आप लोग सवाल दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो हो जाएगा आपको पहले हम सवाल को लिख लेते हैं 1670 प्लस 1750 प्लस 2540 प्लस 2820। ठीक है, अब बटा कर देंगे क्या संख्या 1 2 3 4, तो बस इसको 4 से भाग कर देंगे। अब सबको जोड़िए कितना आंसर होता है, तो जोड़ करके यहाँ पर लिखिए। तो दोस्तों इसको अगर आप जोड़िएगा तो टोटल आपका जो जोड़ होगा सो आ जाएगा 8780। ठीक है, आप 8780 में 4 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 2195। तो आपका जो माध्य हो जाएगा ना सो आएगा 2195। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो टोटल आएगा 2780। ठीक है, इस जो तीन चारों संख्या इसको जोड़िएगा 2780 आएगा। आप उसको 4 से भाग कर दीजिएगा तो माध्य आ जाएगा 2195 रुपये। भाग करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6ठा हमारा हो गया कंप्लीट। फिर आते हैं 7वां नंबर। हम अभी 11 तक पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, ताकि ये चैप्टर ही खत्म हो जाए। अभी क्या गणित का एक परीक्षा में इतना मतलब कि देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, तो आप मैनेज कीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं गणित की एक कक्षा में बच्चों के एक समूह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते समूह। हाँ, समूह द्वारा 100 में से प्राप्त अंक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 49, और उसके बाद लिखा 50 85 90 66 48 92 84 और 75 है। तो ज्ञात कीजिए बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम और सबसे अधिक अंक। तो सबसे कम अंक कौन हो जाएगा, तो सबसे कम हमारे हिसाब से 48 ही हो जाएगा। तो सबसे कम लिख दीजिएगा 48, एंड सबसे अधिक अंक कितना हो जाएगा, सबसे अधिक अंक हो जाएगा 92। तो सबसे अधिक हो जाएगा 92। तो अंक हो गया, कम हो गया 48 एंड ज़्यादा हो गया 92। अब इसका हो जाएगा परिसर ज्ञात कीजिए। अगर परिसर ज्ञात करने क्या बोलेंगे, सबसे उच्चतम में से सबसे निम्नतम घटाना है। तो 92 में से 48 घटा दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 92 में से 48, तो 92 से 48 घटेगा तो हो जाएगा 44। ठीक है, और समुद्र प्राप्त माध्य है। तो माध्य निकालने के लिए भी आपको बताए हैं, तो माध्य हम आपको कॉपी पे निकाल के बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाइएगा। ठीक है, तो 7वां का हम तीसरा जो है सो लिख देते हैं, प्रॉपर बना करके आपको दिखा देते हैं। तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए माध्य कैसे याद करेंगे। सबसे पहले जो इसका अंक जो है टोटल लिख देंगे, तो माध्य बराबर हो जाता है आंसर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण है हमारा एक है 49, फिर प्लस करेंगे 50 लिख देंगे, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, 50, फिर लिख देते हैं 85, फिर 90 प्लस 66 प्लस 48 प्लस 92
प्लस 84 प्लस 75, ठीक है। अब बटा कर देंगे, टोटल क्या वो संख्या है ये, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या, तो बटा में 9 कर देंगे, तो बटा में 9 कर दे। देखिए टोटल संख्या उतार लिया, इसको 9 कर दिए, मतलब बटा में 9 कर। इस सबको अगर जोड़िएगा तो आएगा आपका 639। 639 में अगर 9 से भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर आता है 71। तो माध्य बराबर हो जाएगा 71। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है कि आंसर में जो है से इसका दिया हुआ है 73। देखिए हम आपको आंसर निकाल कर इसका बताते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा कि गलत है आंसर ये है। तो ये जो आंसर है किसी हिसाब से नहीं निकलता, तो आंसर होगा 71 ही, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन में तो इसी तरीके से अगला जो 7वां सवाल है उसका माध्य इसी तरीके से निकलेगा, 71 ही आएगा आंसर, 73 नहीं आएगा, ठीक है। अगला है 8वां नंबर। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिन में मिलीमीटर में निम्नलिखित अंकित किया गया, मतलब एक कोई इलाका है जिसमें 7 दिन में इतना वर्षा होता है, तो उसको मिलीमीटर में यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे दिन हो गया या वर्षा मिलीमीटर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, उपयुक्त वर्षा का परिषद रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज अभी हम बोले कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा तो हमको यही दिख रहा है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो 20.5। अब माइनस सबसे छोटा 0.0, तो माइनस 0.0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से जीरो कोई भी संख्या में 0 घटेगा तो संख्या वैसी का वैसी हो जाता है, 20.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब सप्ताह का मध्य वर्षा निकालिए, तो सप्ताह का इसका जो है सो माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं 2 मिनट में, अपने कॉपी पर बना। तो दोस्तों इसका जो है सप्ताह का माध्य वर्षा कैसे होगा, मतलब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। माध्य क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या है यहाँ पर 12.2, 0.0, 20.5, ये सब जो भी है इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ करके और नीचे में 7 लिखेंगे, क्योंकि पता है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे तो 41.3 आएगा, और उसको 7 से भाग करेंगे तो 5.9 मिलीमीटर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया कंप्लीट। अगला है कि मध्य वर्षा में कम वर्षा कौन से दिन हो रही है, तो सबसे कम वर्षा कौन दिन हुआ है सो आपको बोलना है। तो सबसे कम वर्षा कौन दिन हो रहा है, आपको हो जाएगा मध्य वर्षा, जो हमारा माध्य कितना निकला है, माध्य निकला है 5.9। तो 5.9 से कम पूछ रहा है, तो 5.9 से तो ये भी हो जाएगा, तो सोमवार होगा आंसर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सोमवार, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सोमवार के बदले लिख लीजिएगा, मंगलवार में नहीं होगा, बुधवार लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा बुध। उसके बाद हो जाएगा 5.5, तो ये भी 5.9 से कम है, तो लिख लीजिएगा बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार भी हो जाएगा, तो शुक्रवार, और उसके बाद शनिवार भी हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। यानी कि जो ये और ये नहीं लिखना है, बाद बाकी सब लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 8वां नंबर। और 9वां नंबर में क्या है कि यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का मान 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। बस एकदम ईजी है, देखिए कैसे होगा। सवाल लिख लीजिएगा इस तरह, माना कि माध्य बराबर इतना, जो भी संख्या 6 8 5 x 4 7 8 का माध्य बराबर 7 है, ठीक है। तो आंसर होगा 6 + 8 + 5 + x + 4 + 7 + 8 बराबर 7/1/7। इस 7 कहाँ से आएगा, टोटल संख्या 7 है और इसका माध्य पहले से 7 दे रखा है, ठीक है। तो बस बराबर में जैसे ही 7 आएगा ना, तो इधर बटा है तो इसे भी अपना मन से 1 दादा दी है, और कोना कोनी मतलब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो बस पहले इसमें करेंगे गुना, 1 में सब संख्या से पहले जोड़ करके ये सब संख्या को जोड़े हैं तो हो जाएगा 38 + 7। तो 38 + 7 में 1 से गुना करेंगे तो 38 + 7 1 से होगा, अब बराबर 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, तो x बराबर 49 में से 38 जाएगा तो हो जाएगा 11, यानी कि x बराबर हमारा 11 निकल जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल का आंसर होगा। अगला है यदि 10 संख्या का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर नया माध्य क्या प्राप्त होगा। देखिए जो भी हम सवाल बता रहे हैं उसको एक बार पॉज करके आराम से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखिए यदि 10 संख्या का माध्य 20 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रत्येक संख्या बराबर 20 × 10 = 200, ठीक है। देखिए प्रत्येक का मान, यदि 10 संख्या का मान 20 है यानी 20 कैसे आया होगा, तो प्रत्येक संख्या को 20 भी माना होगा तो ना 20, यानी कि 20 में 10 गुना करेंगे 200, 200 में 10 भाग कर देंगे तो 20 आता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं 200, 20 × 10 = 200। तो उसका बोल रहा है अगला कि प्रत्येक संख्या को 2 घटाने पर, ठीक है। तो यानी कि जो 20 है इसमें से 2 घटाइए तो 18 हो जाएगा, 20 - 2 = 18। अब 18 को 10 को 18 लिख लीजिए, उसको 10 से भाग कर दीजिए, वही सवाल का आपका आंसर होगा, यानी कि नया माध्य हमको 18 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। पहले क्या कीजिएगा, 20 में 10 से गुना, फिर आ जाएगा 200, फिर 200 को हटा मतलब
छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है कि 20 में से 2 घटा देता है 18। अब 10 को 18 लिख करके 10 से भाग कर दीजिएगा, सवाल के आंसर आ गया, नया मान बराबर। और 5 संख्या का मान 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई गया तो 6 संख्या का मान 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा, 5 संख्या का मान बराबर 16 गुने 5, जो 16 है 5 में गुना कर देंगे तो 16 पंचे 80। और 6 संख्या का मान बराबर 21 गुने 6, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पर कि यदि समूह में संख्या में एक और मिला दी जाए, मतलब एक संख्या और मिला दी जाए तो 6 संख्या का मान 21 हो जाता है। तो 21 गुने 6 बराबर 126। अब बस नया मान बराबर 126 में 4 से घटा दीजिएगा, वही 46 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल मतलब एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट। तो बस आप लोगों को वीडियो को करना है शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय टाटा बाय बाय सी यू।